ज़्यादातर स्टूडेंट कनाडा जाने में इंटरेस्टेड होते हैं, इस करके हम बार बार कनाडा की बात ज़्यादा करते हैं। आज हम बात आपको डिटेल में बात करेंगे कि कनाडा में हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है और हम कैसे फाइल लगा सकते हैं अपनी। सबसे पहले अगर किसी स्टूडेंट ने +2 की हुई है, उसको कम से कम 6 बैंड ईच चाहिए, और अगर उसके 60% नंबर है तो बहुत अच्छी बात है। अगर 60 से कम भी है और सीबीएसई का स्टूडेंट है पर कोई मेन सब्जेक्ट है उसमें नंबर अच्छे हैं, और किसी में 50% से कम नहीं है मेन सब्जेक्टों में। मेन सब्जेक्ट हम किसको बोलते हैं? जैसे पंजाबी होगी, हिंदी होगी, फिजिकल एजुकेशन होगी, ये मेन सब्जेक्ट नहीं होते। ड्राइंग होगी, ऐसे सब्जेक्ट मेन नहीं होते। तो बड़ा देख के फाइल को लगाना होता है। दूसरी चीज क्या होती है इसमें, आपको अपना प्रोग्राम, सबसे मेन चीज होती है कि जो आपके सब्जेक्ट, किस सब्जेक्ट में नंबर ज्यादा है उसके हिसाब से प्रोग्राम को चूज करना है हमें। एक और चीज क्या होती है, एसओपी। जिस बंदे ने अपनी एसओपी सही ढंग से नहीं बनाई तो आजकल वीजा नहीं आ रहा उस बच्चे का। और अगर आपका गैप है तो गैप को सही से जस्टिफाई करो। अगर आपने अपने गैप को सही से जस्टिफाई नहीं किया तो वीजा नहीं आएगा कनाडा का। और इसके बाद क्या चीज रहती है, फंड। अगर आपका 2 साल का प्रोग्राम है, 1 साल से ज्यादा प्रोग्राम है, नेक्स्ट ईयर के फंड जरूर दिखाएं अपने। कम से कम 10 लाख रुपए के फंड जरूर शो करें, इसके बिना वीजा नहीं आता। एक और चीज क्या होती है, पेरेंट्स की इनकम। पेरेंट्स की इनकम कम से कम 9 से लेके 10 लाख रुपए एनुअल इनकम होनी चाहिए, आईटीआर जो। अगर उसके बिना भी आप फाइल लगाते हो तब भी सही बात नहीं है। अगर आपकी फाइल में आपको कोई भी वीकनेस नजर आती है तो आप क्या करो, फिर एक सीए रिपोर्ट भी जरूर लगाओ। वैल्यूएशन करके अपनी प्रॉपर्टी की साथ में सीए रिपोर्ट लगाओ। सही फाइल लगाएंगे, सही तरीके से लगाएंगे तो वीजा पक्का आएगा। और नेक्स्ट चीज क्या आती है, किसी किसी बच्चे का 1 बार रिफ्यूज है, 2 बार रिफ्यूज है, 3 बार रिफ्यूज है। अगर उसको लगता है कि मेरे 60% के आसपास नंबर थे और मेरी फाइल शायद सही तरह से प्रेजेंट नहीं हुई, तो हाइक वीजा रिफ्यूजल रेट पे बहुत ज्यादा काम करता है। आपको कोई प्राइवेट कॉलेज नहीं लेना, कोई फालतू पैकेज करने की जरूरत नहीं है। अपनी फीस भरो और सही तरीके से फाइल लगाओ तो आपको वीजा 100% आएगा। अगर आपका बजट कम है तो हम आपको पब्लिक कॉलेज कुछ ऐसे भी दे सकते हैं जिसमें फीस काफी 10 से लेके $12,000 फीस मिल जाती, एनुअल फीस। एक और चीज क्या होती है, कई बार बच्चा ना पैकेज चाहता है पब्लिक कॉलेज का, हम कर देते हैं तो पर उसमें बच्चे के बहुत ज्यादा पैसे लगते हैं। तो मैं नहीं कहता कि किसी को पैकेज लेना चाहिए। हाइक वीजा सिर्फ उसी का केस पकड़ता है जिसकी एलिजिबिलिटी बनती है। हमारे 99% केस हमारे सक्सेस होते हैं। दूसरी चीज क्या करनी है, अगर एक में 5.5 बैंड रह गए, चाहे आपके 7 बैंड है, तो कोशिश करो नहीं फाइल लगाओ। अगर आपने पीटी करी हुई है तो आप बिल्कुल फाइल मत लगाना, कोशिश करो अदर कंट्री में ट्राई करो। कंसल्टेंट का कुछ नहीं जाता, पैसा भी आपका लगता है। कंसल्टेंट ट्राई कर रहा है, उसने 10 पीटी वाले या एक में 5.5 बैंड वाले फाइलें लगा दी, 2 बच्चों के वीजे आगे पर 8 बच्चे खराब हो गए। पैसा बहुत ज्यादा लगता है कनाडा के अंदर। जब तक आपकी फाइल सही नहीं है आपको नहीं लगानी बिल्कुल भी फाइल। किसी अदर कंट्री में लगाओ। अगर तो +2 वाला स्टूडेंट है तब बिल्कुल भी ट्राई ना करो अपनी फाइल ऑस्ट्रेलिया या यूके या यूएसए, इसके लिए प्लान करो। मैंने क्या नोट किया है कि बच्चे अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं, बार बार फाइलें लगाते हैं या बार बार आइलेट्स का पेपर दे ही जा रहे हैं, मेरे को तो कनाडा ही जाना है। आपसे आइलेट्स क्लियर नहीं हो रहा तो एडमिशन लो फर्स्ट ईयर के अंदर। अपने केस में गैप मत पड़ने दो, एडमिशन फर्स्ट ईयर में ले लो। अगर आपका कल को कनाडा का वीजा नहीं लगता या कोई ऐसी परेशानी है कि कम से कम आपकी, कई बार क्या होता है 2-2, 3-3 साल कंसल्टेंट ऐसे ही खराब कर देते हैं बच्चे के, क्योंकि उधर से बैंड नहीं सही ढंग से आते, ऐसी फाइलें लगाई जाते हैं। पैसे का तो नुकसान होता है, बच्चे की लाइफ भी बिल्कुल जीरो हो जाती है। अपने बच्चे की फाइल लगाना चाहते हो, बड़ी ढंग से लगाओ, पूरी 4 जना इंफॉर्मेशन लेके फिर फाइल लगाओ। हाइक वीजा पे कोई आपको फिर भी कोई परेशानी होगी तो हम आपसे प्रोसेसिंग फीस भी बाद में ले लेंगे। अगर आपको लगता है कि हम पहले ही बड़ा पैसे का नुकसान कर चुके हैं, आपको ये लगता है कि पिछले कंसल्टेंट से हमने ऑफर लेटर मंगाई हुई है, मेरा कोर्स भी सही था या उसमें दूसरा प्रोग्राम मेरे को मिल रहा है वो सही है, पहला प्रोग्राम गलत था, तो हम उसी ऑफर लेटर पे आपकी फाइल लगा देंगे। आपको अपनी फीस रिफंड मंगवाने की जरूरत नहीं है। अगर आपका प्रोग्राम सही नहीं हुआ तो फिर आपकी फीस रिफंड मंगवा के दूसरी जगह डाल के तब आपकी फाइल लगाएंगे। हाइक वीजा पे आओगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, ट्रांसपेरेंसी इतनी की ज्यादा रहेगी जिसका हिसाब नहीं है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करोगे, आके मिलोगे, या काउंसलिंग के कोई चार्ज नहीं लेते हम। अगर हमारे फोन करके भी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो तो पूरी इंफॉर्मेशन देंगे। नमस्कार।